भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ प्रियं मा कृणु देवेषु प्रियं राजसु मा कृणु प्रियं सर्वस्य पश्यता उत शूद्रे उतार्ये। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो जिंदगी तो लेकिन उपकार के लिए हो। सुंदर स्वभाव अपना दुश्मन का मन रिझाले, वह देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए हो। हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूले, चाहे हमारी नैया मझधार के लिए हो। मन बुद्धि और तन से संसार का भला हो, चाहे हमारा यह सर तलवार के लिए हो। प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी इंद्रवेश जी महाराज की स्मृति में आयोजित इस चतुर्वेद पारायण महायज्ञ के पूज्य ब्रह्मा जी, सम्मानीय आचार्यगण और आर्य जगत को सुदृढ़ नेतृत्व प्रदान करने वाले मेरे जैसे प्रचारक पंडित आचार्य के मार्गदर्शक प्रेरक पूज्य स्वामी आर्यवेश जी, पूज्य पंडित मधुरम जी, क्रांतिकारी स्वामी, अन्य उपस्थित सभी पूज्य यतिगण, उपस्थित याज्ञिक आर्य बंधुओं, पूजनीय मातृशक्ति प्रिय बच्चों, चतुर्वेद पारायण महायज्ञ के 2 वेदों का पारायण यहाँ पर हुआ और जो आहुतियां दी जा रही थी, चारों ओर से घी की आहुतियों को देख करके मेरे मन में आ रहा था कि हम लोग तो सुदूर छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और वहां अन्यत्र एक ही तरफ घी के आहुति वाले होते, बाकी तरफ सामग्री डाल डाल के धुआं कर देते हैं। तो ये बहुत खूब आहुतियां इसमें पड़ रही हैं। याद रखें, हिरण्यवर्णम घृतम अन्नमस्य, ऋग्वेद में दूसरे मंडल में आया है कि हिरण्यवर्णम घृतम अन्नमस्य, इस अग्नि का अन्न है हिरण्यवर्ण का घृत। अब हिरण्यवर्ण का घृत का मतलब हुआ सोने के रंग वाला घी, पीला रंग का घी। पीला रंग का घी, हिरण्यवर्ण घी कहने का मतलब ही हो गया कि गाय का घी और देसी गाय का घी। तो घी का मतलब गाय का घी और गाय घी का मतलब देसी गाय का घी, उसी में ही हिरण्यवर्ण होता है, क्योंकि गाय का दूध घी सोना और भैंस आदि का चांदी, ऐसा कहते हैं। तो वास्तव में स्वर्ण गुणों से युक्त घृत की आहुतियां देते हैं। यजुर्वेद का कल प्रारंभ होगा और यजुर्वेद के 5वें अध्याय में एक मंत्र आएगा और उसमें प्रेरणा दी गई, ओम पूर्णादर्वी परापता सुपूर्णा पुनरापता वस्ने विक्रीड़ावाईशमर्जम शतक्रतो मंत्र आएगा यजुर्वेद के पास। क्या कहा? पूर्णादर्वी परापता, ऐ यजमानो दरवी श्रुवा को पूरा भर करके डालो, भर कर आहुति दो। तो पूर्ण भर कर देंगे तो क्या होगा? यजुर्वेद के ऋषि कह रहे हैं सुपूर्णा पुनरापता, सुपूर्ण हो करके, अच्छा हो करके, बढ़िया हो करके और बढ़ कर करके वापस प्राप्त होगा। ये वसने विक्रना, ये ऐसा व्यापार है, इधर से 2 सैकड़ों प्रकार से और हजारों प्रकारों से लो। तो इसमें अधिकाधिक आहुतियां, देखो नित्य आहुति होती है एक, नित्य कर्म के अंदर देव यज्ञ में 16 आहुति का नित्य हवन, नित्य कर्म।
और लिखा नित्यान्य करने प्रत्यवायो भवति, नित्य कर्मों को न करने से पाप लगता है। और नैमित्तिक आहुतयः पुण्य प्रदाह, जितनी भी नैमित्तिक आहुतियां अधिकाधिक होंगी उसका उतना ही अधिक से अधिक फल प्राप्त होता है। तो जैसे दो प्रकार की वर्षा होती है, एक रिमझिम फुहारों की वर्षा कई दिनों तक चलती है, अब तो खैर कम हो गया मौसम के कारण, और दूसरा मूसलाधार वर्षा। दोनों का अपने अपने प्रभाव। तो रिमझिम फुहारों की वर्षा होती तो पेड़ पौधे और वनस्पति जगत वो रस प्राप्त करके और वो ग्रोथ विकास को प्राप्त होते हैं प्रतिदिन। और मूसलाधार वर्षा होती है तो जितने भी गंदगी होती, कूड़ा करकट आदि सबको बहा कर ले जा करके लबालब सब तरफ पानी ही पानी मूसलाधार वर्षा से हो जाता है। ऐसे ही यज्ञ में हम लोग जब दैनिक रोज हवन करते हैं, दैनिक यज्ञ करते हैं, तो ऋग्वेद का ही पहला सूक्त का तीसरा मंत्र क्या कह रहा है? अग्निना रई मसनत पोष में दिवे दिवे। अग्नि के द्वारा प्रकृति के रई तत्व पोषण प्राप्त करके प्रतिदिन बढ़ते हैं, प्रतिदिन पोषण प्राप्त करके बढ़ते हैं। और ऐसे पारायण महायज्ञों में खूब वर्षा, खूब आहुतियां होती तो मूसलाधार वर्षा की तरह खूब क्विंटल भर या टनों टन औषधियों को सबको जलाकर आहूत करके और इसको पूरे पर्यावरण में भर दिया जाता है। तो पर्यावरण की आरोग्यता, प्रदूषण का निवारण उससे हो। तो जो यजुर्वेद के ऋषि कह रहे पूर्णाधारी स्वामी ब्रह्म मुनि जी एक बहुत बड़े विद्वान हुए, अथर्ववेद का भाष्य उन्होंने लिखा और अथर्ववेदी चिकित्सा शास्त्र, अथर्ववेदी मंत्र विद्या, निरुक्त समर्श संस्कृत में बहुत मोटा ग्रंथ लिखा। उन्होंने कहीं अपने ग्रंथों में रूपक के द्वारा लिख दिया कि देखो इधर से दो उधर से लो। ये सिद्धांत जब चलता है प्रकृति में, परिवर्तन भी एक स्वभाव है और परावर्तन भी एक स्वभाव इसका। परावर्तन माने लौट कर आना, और यही तो ये मंत्र बता रहा है, लौट करके आता है। तो स्वामी जी ने लिखा, ब्रह्म मुनि जी ने, कि देखो भाई किसी व्यक्ति ने या नारद ने कह दिया, गंगा जी को पूछा, हे माँ गंगे, सब लोग डुबकी लगा के सोचते कि हमने तुमको मैल पाप दे दिया, तुम सबके पाप को लेकर क्या करती हो? तो रूपक के अंदर उन्होंने लिखा, विद्वानों ने, कि गंगा ने कहा भाई मैं अपने पास नहीं रखती, बहा करके ले जाती हूँ और हुगली नदी में हुगली के जाके समुद्र में दे लो, समुद्र देवता सबके दोष और मैल को आप ले लो। कुंभ में कितने मैल वहां लोगों ने छोड़े ना, सब गया। तो नारद जी समुद्र से पूछा, बताओ भाई आप क्या करते हो? गंगा जो सबके दोषों को देती, पाप को। तो उसने कहा मैं अपने पास नहीं रहने देता। भगवान सूर्य अपनी किरणों से तपा करके जब भाप बना के मेरे जल को उठाते, उसी के साथ के मैं सूर्य को देता, तो लो सूर्य देवता सब। सूर्य पूछा आप क्या करते हो? तो सूर्य देवता ने कहा मैं तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर हूं धरती से, अपने तक थोड़े ही आने देता हूं, किरणों में वही धुनाई करके और उसको बढ़ा देता हूं, और बढ़ा करके बादलों में दे लो। अब बादलों से पूछा तो बादलों ने गड़गड़ा करके कहा, नारद जी देखते नहीं हम उमड़ घुमड़ करके बरसते हैं, और जिनका जिनका पाप होता उन्हीं पर पूर्णाधर्वी परास पूर्णा प्राप्त होता है। तो रूपक लिखा आगे उन्होंने कि आ गए टिटोली आश्रम में, यज्ञकर्ताओं को पूछा नारद जी ने, तुम किसको आहुति दे रहे हो? यजमान कहते हैं भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, भूमि में जलती हुई प्राण के समान ये अग्नि को हम आहुति देते हैं। इदम अग्नये प्राणाय दन्नमम, उसके साथ और जोड़ते हैं, ये मेरा नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं। तो अग्नि क्या कहती? रूपक लिखा कि अग्नि कहते भुवर वायवे अपानाय स्वाहा, दूसरे मंत्र कहते हैं भुआ अंतरिक्ष में बहने वाली हवा के लिए आहुति है, मेरे लिए नहीं है। और वायु हवा क्या कहती? ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा, ये देव में चमकने वाले सूर्य उसकी किरणें उसमें दे देती।
और फिर आगे लिखा वो बादलों को और बादल पृथ्वी को और पृथ्वी अन्न और औषधियों को और अन्न और औषधियां कहती ओम यजमानेभ्य स्वाहा इदम यजमानेभ्य इदम नमः। जब वो घूम फिर करके आता है तो यह भी घूम फिर करके आता है, ये परावर्तन होता रहता है। ऐसे ही एक चुटकुला किसी ने लिख दिया, तबलीगी मुसलमान गांव गांव जाते हैं, मुसलमानों को पक्का करने के नमाज सिखाने के लिए शिविर लगाते। भैया हमारे यहाँ तो सनातन धर्म वैदिक परंपरा में लुप्त हो गई बात, अब जाते नहीं लोग संध्या हवन सिखाने के लिए, सब केंद्रित हो जाते तो वो लोग जाते। तो नमाज सिखाने के लिए एक नया लड़का चला गया और पीछे खड़ा हो गया तो नमाज के अपना उठक बैठक करने लगे। तो उसने देखा सामने वाले पीठ में एक जो है एक मक्खी आके बैठ गई बड़ी सी, तो उसने भगाने के लिए ऐसा हाथ उसके पीठ में ऐसा मारा। उसने सोचा ये नमाज का कोई अंग है, तो उसने अपने आगे वाले को उसने अपने ऐसा करते करते जो मौलवी जी सामने नमाज आप सिखा रहे थे वहां तक पहुंच गया, तो उसने आगले वाले ने मौलवी को झुका हुआ था उसके पीठ दम से मार दिया। अब वो लाहौल बिला कोबत ये क्या हुआ कह करके और उसने गुस्सा में अगले वाले को बड़ा जोर का घुसा लगाया। उसने कहा नमाज लौट रही है, तो पीछे वाले को ऐसा करते करते वो आखिरी में गया, उसको धड़ाम से पड़ा तो वो गिर गया और अपने कराहने लगा। बाहर निकला तो मित्रों ने पूछा कैसी रही नमाज, तो उसने कहा नमाज जैसी रही वैसी रही, पीछे से गई वो हल्की थी, लौट करके आई थी तो बहुत भारी थी, अभी तक दुख रहा है। तो जिनकी जो क्रियाशीलता है, जो कार्य है मारधाड़ का, उनकी वैसा होता है। और हमारे यहाँ सनातन धर्म की वैदिक परंपरा में हम लोग घृत आदि के आहुति अग्नि को देते हैं, वो बढ़ करके असंख्य गुना बढ़ करके हमको वापस प्राप्त होते हैं। इसकी शक्ति इतनी है कि देखो अग्नि का पहला काम है दहन करना, दहन जलाना, कंबस्सन उसको कहते हैं। यही दहन तो है ना, हमारी सारी गाड़ियों में पेट्रोल के दहन होते ही शक्ति और गति आती, हमारी गाड़ी बढ़ती है, तो दहन से शक्ति पैदा होती। तो दहन के बाद फिर आसवन होता है समिधाओं में, और तरलता घृत आदि में तरलता है उसके जलने से, और डिस्टिल्ड होता है, डिस्टिलेशन होता है। और ये दोनों क्रिया जहां होती है ना, कंबस्सन और डिस्टिलेशन, दहन और आसवन, वहां पर फिर ऑक्सीडेशन होता है, उसका नाम ऑक्सीकरण, हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण सिद्धांत, कि पदार्थ की शक्ति हजारों गुना बढ़ करके और फैलती है। बर्कले यूनिवर्सिटी के एक शोध करता हुए डॉक्टर अल्बर्ट कुजर, उसने लिखा 1 मिलीलीटर गाय के घी को अग्नि में जलाने पर 1720 मिलीलीटर गैसीफायर में वो बढ़ करके और चारों ओर फैलता है। तो 1720 गुना बढ़ाने की शक्ति हमारी इस यज्ञ की अग्नि में है। इसलिए कहा पूर्णा दरवी परापता सुपूर्णा पुनरा, पूरा चम्मच भर के डालो। और घी माने गाय का घी जलाने का मतलब हुआ 11 रुद्राः, 11 रुद्र माने गए। रुत रोगम द्रायति इति रुद्रः, रोगों को दूर करने वाला रुद्र 11 रुद्र है। अब 11 रुद्र का परिचय आप साइंस में देखें तो आपको पता चलेगा कि 2 DSc हुए आर्य जगत के विद्वान, डॉक्टर ऑफ साइंस। एक हुए स्वामी सत्यप्रकाशानंद सरस्वती, डॉक्टर सत्यप्रकाश DSc, इलाहाबाद विश्वविद्यालय केशवडी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी अग्निहोत्र एंड एंटी पॉल्यूशन प्रोग्राम। उसके अंदर गौ घृत के, काऊ बटर के सारे उसके तत्वों को विश्लेषित किया। दूसरे हमारे हरियाणा के एक प्रमुख विद्वान हुए डॉक्टर राम प्रकाश DSc, उन्होंने यज्ञ विमर्श ग्रंथ लिखा और उसमें भी घी आदि का भी विश्लेषण उन्होंने दिया। और दोनों के विश्लेषणों को प्राप्त करने के बाद एक समझ में आई कि 11 एसिड्स गाऊ घृत के अंदर है, 11 प्रकार के अम्ल एसिड्स जिसको कहते हैं। एसिड माने जलाने वाले नहीं,
अम्ल बहुत लाभकारी भी है। हमारे आपके अंदर भी डीएनए है ना, तो डीएनए में भी तो अम्ल है। तो ये अम्ल होते हैं, ये लाभकारी होते हैं, ये बनते हैं दहन और आसवन से होकर के, और तत्काल उसका रूपांतरण होता है। एक्रोलिन बना, फॉर्मेल्डिहाइड बना, एसिटेल्डिहाइड बना, पाइरुविक एल्डिहाइड बना, और फिर रूपांतरित हुआ हवा में कंडेंस्ड होकर के और अम्लीय फॉर्म में वो बढ़ते हैं। तो गौ घृत के अंदर जो 11 प्रकार के एसिड है स्वामी जी, उसमें पहला एसिड लिखा ओलिक एसिड। देखो बहुत सारे लोग एसिड के और इसके गहन में मत जाइए, केवल घृत की आहुति के प्रभाव को समझिए, इसलिए इसको मैं बता रहा हूं। पहला है ओलिक एसिड, ये 34.5% की मात्रा में गौ घृत के अंदर है ओलिक एसिड। ओलिक एसिड का मतलब है कैंसर कीटाणु नाशक तत्व। कैंसर कीटाणुओं को खत्म करने वाला ओलिक एसिड केवल घी में नहीं, गूगल और अन्य भी जटामासी आदि में भी है। तो ये ओलिक एसिड। दूसरा इसमें माना गया पामिटिक एसिड, 24% पामिटिक एसिड है। पामिटिक का मतलब है विष नाशक तत्व, जहर नाशक तत्व, जो पूरे पर्यावरण में वायु आदि में विद्यमान जितने विषाक्त तत्व हैं उनको समाप्त करने का काम पामिटिक एसिड करता है। इसमें 2% की मात्रा में कैप्रिक और कैप्रिलिक एसिड है। कैप्रिक और कैप्रिलिक एसिड को मानते हैं कि ये कफ विनाशक तत्व है, कफ को खत्म करता है, कफजन्य जितने भी तत्व है उनको दूर करता है। ये 4 हो गए, और 3 एसिड एक प्रकार के काम करते हैं। एक का नाम है लोनिक, लिनोलिक और लिनोलेनिक। ये भी 0.2% कम मात्रा में कम, लेकिन इन तीनों के प्रभाव को विद्वानों ने लिखा ये मुक्त ऑक्सीजन मूलक है। मुक्त ऑक्सीजन मूलक का मतलब हुआ कि प्राणप्रद वायु को स्टेबल करना, वायु के अंदर उसको बढ़ाना। और इसलिए ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं मित्राय हव्यम घृतवत जुहोतना। तीसरे मंडल में ऋग्वेद में आया कि मित्र के लिए घृत मिश्रित हवि का हवन करें, मित्र के लिए। अब मित्र देवतात्मा की मंत्र है। अब मित्र का अर्थ हम फ्रेंड लगाएंगे, जैसा सामान्य दोस्त समझते हैं, तो ये तो कुछ जम नहीं रहा है क्या दोस्त फ्रेंड पाने के लिए घी मिसा। तो हम मित्र का अर्थ है, मित्र माने प्राण, और प्राण माने ऑक्सीजन। सीधी सा प्राणप्रद वायु को पाने के लिए घृत मिश्रित हवि का हवन करें, सीधा हमारा ऋग्वेद के ऋषि बता रहे हैं। तो ये हो गए। इसके आगे इसमें है 3% की मात्रा में है स्टेरिक और माइरेस्टिक एसिड। माइरेस्टिक और स्टेरिक का सूक्ष्म प्रभाव ये समझिए कि हमारे ब्लड के अंदर 2 प्रकार के सेल्स होते हैं, एक को WBC और एक को RBC कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स। दोनों को शक्ति देने का काम करते हैं स्टेरिक और माइरेस्टिक एसिड, जो हमारे घी के अंदर कुछ मात्रा में है, जो जल करके फैले तो बैठे हुए लोगों के श्वासों से इंजेक्ट होकर के और उसके शरीर में समाहित होकर के बॉडी और माइंड का ऑपरेशन करके और उसको बढ़ाता है। तो ये हो गए। अगला एसिड है, इसमें मेलिक एसिड 5%, 5% मेलिक एसिड। मेलिक एसिड का हिंदी नाम है सेवाम्ल, सेव अम्ल। जो सेव फल में अम्ल है, एसिड है, वही एसिड मेलिक एसिड है, वो गौघृत के अंदर विद्यमान है, जो स्मृति वर्धक माना जाता है मेलिक एसिड को। और 11वां एसिड इसमें है ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड जो है ये भी पर्यावरण में भी वायुमंडल में भी रोगाणु और सूक्ष्म जीवाणु को विनष्ट करने का काम करता है, रोगाणु विनाशक।
इतने सारे गुणों से युक्त 11 प्रकार के एसिड वाला गौ का घृत जब हम डालें खूब मात्रा में, तो उसका परिणाम कितना होगा, मूसलाधार रूप में बढ़ता चला जाएगा। यजुर्विधान सूत्र ग्रंथ लिखा महर्षि कात्यायन ने, और कात्यायन ऋषि ने लिखा उसमें कि अष्ट सहस्रम अयुतम व जुहुयात गोत्रे आपदो नहीं भविष्यति अकाले न कश्चिन म्रियते। 8000 या उससे अधिक आहुतियां दी जाएं तो ऐसे आहुतियां देने वाले के गोत्रज परिजनों में आपदा विपत्ति नहीं आएगी, और अकाले न कश्चिन म्रियते, असमय में मरण नहीं होगा। अकाल मृत्यु से बचाने वाले आहुतियों को मादा। आहुतियों का परिमाण गणना कैसे करेंगे? मैं बैठे बैठे देख रहा था, एक बार में 10 या 12 लोग बैठ करके आहुति दे रहे थे, और चारों वेदों का लगभग 20,000 से ऊपर मंत्रों से जब आहुतियां देंगे तो कितने लाख आहुतियां इसमें हो जाएंगी, उसकी गिनती आप निकाल लो। ये गिनती कहां से आई समझ में? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने, महर्षि जी ने संस्कार विधि के अंत्येष्टि प्रकरण के अंदर लिखा, इन 121 मंत्रों से 4 जने आहुति दे तो 484 आहुतियां हो जाएंगी, लिखा स्वामी जी ने। तो मंत्र 1 और आहुति 10 लोग दे रहे तो 10 आहुतियां होंगी, ऐसी गिनती करते चले जाओ। तो यज्ञ विज्ञान जिस पृष्ठभूमि में आधारित है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने वास्तव में बहुत बढ़िया कई ग्रंथ अपने लिखा कि घृत, और कैसा घृत लिखा, तो संस्कारित घी की आहुति देने चाहिए, शोधित घी। कई संस्कारों में, अन्नप्राशन में, सीमंतोन्नयन में, और यजुर्वेद भाष्य में, ऋग्वेद भाष्य में सर्वत्र लिखा कि उत्तम वेद मंत्रों से और औषधियों से संस्कारित घी से हवन करना चाहिए। उन्होंने देख दिया भाई केसर कस्तूरी डाले, कस्तूरी ना मिले वो रिजल्ट, तो केसर, और फिर ना मिले तो फिर इसमें आप और अन्य औषधियों को पका करके खूब उबाल करके डालें, क्योंकि गौ घृत का बर्निंग पॉइंट है 250 अंश सेंटीग्रेड। इससे कम में जलाएंगे तो गौ घृत का वो विश्लेषण नहीं हो पाएगा। इसलिए यज्ञ ऊर्जा ज्वाला 250 अंश सेंटीग्रेड तापांश में हो। और घी को माना गया कोलाइडी व्हीकल का काम करता है, कोलाइडी कणों को लेकर के वाहन की तरह पे सवार होकर के चारों ओर फैलाता कोलाइडी व्हीकल। गौ के घी के अंदर आपने कुछ औषधियों को पका दिया, खूब उससे तत्व आ गए, क्योंकि इलायची जो हम खाते हैं, इलायची महत्वपूर्ण औषधि है। टर्पिनियोल और बोर्नियोल 2 चीजें हैं उसमें, एक दुर्गंधि नाशक है और एक रोगाणु नाशक तत्व है। ऐसी कपूर में भी है, ऐसी जटामासी में भी है। इन चीजों को पकाओ तो जटामासी का तो बर्निंग पॉइंट चलो 282 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इलायची का है 50 डिग्री सेल्सियस, और गुग्गल का भी 50 डिग्री सेल्सियस है, गुग्गुलू जिसको कहते हैं। अब उसको हम बहुत ज्यादा तापांश में अलग से डालेंगे सामग्री साथ, तो इतना सूक्ष्म होकर के पता नहीं अर्क बन करके कहां चला जाएगा, वहां प्रभाव नहीं रहेगा। और उसी गुग्गुलों को गौ घृत के अंदर उबाला खूब, और उसमें जो सिटोस्टेरॉल, एमाइरिन और कोर्सेटिन जो 3 तत्व अद्भुत है। सिटोस्टेरॉल का मतलब कैंसर नाशक, एमाइरिन माने संधि शोथ नाशक, जोड़ों के दर्द नाशक, कोर्सेटिन माने स्मृति वर्धक। ये सारी चीजें जब गौ घृत के अंदर आ जाएंगी और गौ घृत कोलाइडी व्हीकल के साथ लेकर के और उसको चारों ओर बढ़ते हुए चला जाए तो कितना लाभ होगा। तो इसलिए ये यज्ञ बहुत उपयोगी और अवश्य करनी है। इसकी आवश्यकता पर फिर विचार करेंगे आप लोगों के बीच में। तो थोड़े कहे को बहुत समझे के अनुसार महर्षि दयानंद सरस्वती ने पदार्थ की अविनश्वरता का सिद्धांत बहुत बढ़िया ढंग से लिखा। वैज्ञानिकों ने मान लिया कि पदार्थ अविनाशी है, इनका कभी नाश नहीं होता, ये खत्म नहीं होते, वैज्ञानिक जगत मानता है। और महर्षि दयानंद सरस्वती यजुर्वेद के 22वें अध्याय के
छठवें मंत्र के भावार्थ में लिखते हैं, कोई पदार्थ स्वरूप से विनष्ट नहीं होता, किंतु अवस्थान्तर को पाके सर्वत्र फैल जाता है। इसी से सुगंधित, रोगनाशक, पुष्टिकारक और मिष्ट गुण युक्त पदार्थों को अग्नि में होम कर संसार का निरोगपन सिद्ध करना चाहिए। महर्षि दयानंद की ऊंची वैज्ञानिक भविष्यवाणी, संसार का निरोगपन, संसार को आरोग्यमय रोग रहित बनाने के लिए 4 प्रकार के पदार्थों से हवन करने से वो पदार्थ विनष्ट नहीं होकर के फैलता है और लाभकारी होता है। तो समय समय पर इसकी चर्चा औषधियों के अवश्य आप सामने करते चले जाएंगे। जो समय स्वामी संकेत किया लगभग पूरा हो रहा है, इसलिए थोड़े कहे को बहुत समझना के अनुसार बात का धन्यवाद।